दोस्तों, 8 साल बाद मोदी सरकार ने जीएसटी के रेट और स्लैब घटाने का बड़ा ऐलान किया है। इसे नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म कहा जा रहा है। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर इतने साल तक आम जनता की परेशानी क्यों अनसुनी की गई और क्या इस बार सच में राहत मिलेगी? 1 जुलाई 2017 भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लागू हुआ। दावा था कि इससे टैक्स सिस्टम आसान होगा, वन नेशन वन टैक्स बनेगा और टैक्स चोरी रुकेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि शुरुआत में ही जीएसटी इतना जटिल बना दिया गया कि आम आदमी और छोटे बिजनेस के लिए यह वन टैक्स की जगह मल्टी स्लैब टैक्स बन गया। 5%, 12%, 88% और 88% कई दरों में बंटा ये टैक्स हर सामान और सेवा पर अलग अलग लगने लगा। अब जरा सोचिए, पहले से ही इनकम टैक्स देने वाला आम आदमी जब रोजमर्रा की चीजों पर 12% या 88% जीएसटी देने लगा तो उसकी जेब पर सीधा असर पड़ा। जरूरी सामान पर टैक्स तो कम था, लेकिन रोजाना इस्तेमाल की कई चीजें महंगी हो गईं। छोटे दुकानदार और कुटीर उद्योग पर जीएसटी का बोझ पड़ा, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन फाइलिंग, इनवॉइस मैचिंग और हर महीने रिटर्न जैसी मुश्किलों से जूझना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018-2022 के बीच लाखों छोटे कारोबारियों ने या तो धंधा समेट लिया या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से बाहर हो गए। जब धंधा ही ठप हो तो रोजगार कहां से निकलता? यही वजह है कि बेरोजगारी दर बढ़ती चली गई। दूसरी तरफ बड़ी कंपनियां और कॉरपोरेट घराने इस सिस्टम को आसानी से अपना पाए। उनकी जेब और मोटी होती गई। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि भारत के टॉप 1% अमीरों के पास देश की 40% से ज्यादा संपत्ति है। जीएसटी का ढांचा भी अप्रत्यक्ष रूप से इस असमानता को बढ़ाने में मददगार रहा, क्योंकि गरीब और मध्यम वर्ग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स में देता रहा, जबकि कॉरपोरेट्स को रिफंड और टैक्स क्रेडिट जैसी सहूलियतें मिलती रहीं। बीते 8 सालों में विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, बार बार कहते रहे कि जीएसटी दरें घटाओ, इसे सरल बनाओ, लेकिन सरकार ने ज्यादातर समय इसे नजरअंदाज किया। क्यों? शायद इसलिए कि शुरू में मान लिया जाता तो स्वीकार करना पड़ता कि जीएसटी की डिजाइन ही गलत थी, या फिर राजनीतिक कारणों से सुधार टाले गए। लेकिन अब जब महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है और खपत गिर रही है, तब सरकार को बदलाव करना पड़ा। सरकार ने अब कई कैटेगरी में टैक्स दरें घटाई हैं। 88% वाले कई सामानों को 12% स्लैब में लाया गया है। छोटे कारोबारियों के लिए रिटर्न फाइलिंग आसान की जा रही है। डिजिटल पेमेंट और एमएसएमई सेक्टर को राहत दी गई है। सरकार कह रही है कि इससे महंगाई कम होगी और उपभोग, कंजम्पशन बढ़ेगा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह राहत आपकी थाली और जेब तक पहुंचेगी? दोस्तों, यह राहत कितनी टिकाऊ है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरकार चाहे लाख दावे करे, लेकिन जब तक बाजार में जाकर आम लोग न कहें कि हां, अब खर्च आसान हो गया, तब तक यह सुधार अधूरा ही माना जाएगा। और यह भी सवाल उठता है कि क्या यह सुधार 2024 की राजनीति को ध्यान में रखकर किया गया है या सचमुच में आर्थिक सुधार का इरादा है? तो दोस्तों, सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि जीएसटी की दरें घटने से आपकी जिंदगी आसान होगी, या यह सिर्फ चुनावी हथकंडा है? अपने विचार कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।